हेलो बच्चों, वेलकम टू दिनेश क्लासेस। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल के कुछ इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे जो पार्ट 1 में है, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सॉल्व किए थे। और सेकंड पार्ट में या सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट का फोर्थ। इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे और कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो लेट पी यू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। नाउ टू फाइंड zeros, put pu equals to 0, which implies that 4u square plus 8u equals to 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ u प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब एक कंडीशन बनेगी कि अगर 4u को LHS में ही रखे और u प्लस 2 को RHS में ले जाए, तो 0/u प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये इनटू में था, तो इनटू में था तो इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। मीन्स 4u इक्वल्स टू 0। अब ये 4 इनटू में है तो ये RHS में जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा, मीन्स 0। तो यहाँ u की वैल्यू 0 आ गई। कंडीशन दूसरी कि अगर इसमें 4u को RHS में ले जाए तो u प्लस 2 जो है इक्वल्स टू 0/4u हो जाएगा, और 0/4u मीन्स इसका आंसर 0 ही होगा। तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 LHS में पॉजिटिव में है, ये RHS में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 0-2, मतलब u की वैल्यू -2 आ गई यहाँ से। तो यहाँ से हमको u की वैल्यू एक तो 0 मिल रही है और दूसरी -2 मिल रही है, और यही जीरोस कहलाते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा के रूप में शो करते हैं। देयरफॉर zeros of polynomial pu equals to 4u square plus 8u are alpha equals to 0 and beta equals to -2। अब यहाँ से हमको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में से शो करेंगे, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, या au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से। तो a की वैल्यू 4 दिख रही है और b की वैल्यू 8 दिख रही है, और c की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब +0, तो c की वैल्यू 0 दिख रही है। तो ये कोफिशिएंट हो गए u स्क्वायर, u के और कांस्टेंट टर्म। तो इनको हमको जीरोस के साथ वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 प्लस -2, मीन्स ये -2 ही होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 0 इंटू -2, और 0 किसी नंबर से इंटू होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब सम ऑफ जीरोस में -2 आ रहा है, तो इस -2 को हम, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 आ रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर को हमको 4 लाना है। ये अभी -2/1 है,
इसको 4 लाना है तो -2 अपॉन डिनोमिनेटर को 4 से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8 अपॉन 4। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आंसर 0 है, मतलब 0 अपॉन 1 है। इसके डिनोमिनेटर को 4 के फॉर्म में लाना है तो 1 को 4 से इंटू किए तो न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, 0 अपॉन 4 आ गया। तो अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और 4 के फॉर्म में है। तो यहाँ आप देखेंगे सम ऑफ जीरोज में जो -8 है तो माइनस ऑफ, और 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल u अपॉन 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ से जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 0/4 है, ये 0 तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। यहाँ से जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये सॉल्यूशन है पूरा। नाउ 5th क्वेश्चन, t² - 15, इसके जीरोज फाइंड करना है और फिर जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो लेट पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t इक्वल्स टू t² - 15। नाउ टू फाइंड zeros, put pt equals to 0, imply that pt की वैल्यू t² - 15 equals to 0 है। अब t² - 15 को हम 15 के अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 15 को हम 15 के अंडर रूट और उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 15 ही आती है। कैसे? अंडर रूट 15 का मतलब होता है 15 1/2, और इस पे स्क्वायर लगा दो तो मतलब इस पे भी स्क्वायर हो गया, तो 15 1/2 स्क्वायर का मतलब कि 15 1/2 इंटू 2, क्योंकि हम जानते हैं a पावर x पे पावर y इक्वल्स टू a पे पावर x इंटू y। यहाँ से 15 पे पावर 1/2 इंटू 2 या 2/1 मीन्स 15 पे पावर 1/2 को 2/1 से इंटू किए तो 2 इंटू 1 मतलब 15, 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर 15 आ गया। इसका मतलब 15 पे पावर 1/2 का मतलब 15 ही होगा। तो 15 को हम अंडर रूट 15 के फॉर्म में लिख दिए, या 15 को हम 15 के स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो अंडर रूट में कन्वर्ट करके स्क्वायर लगा सकते हैं। अब t² - अंडर रूट 15 पे स्क्वायर, ये a² - b² के फॉर्म में जो एक आइडेंटिटी होती है, a² - b² इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। तो t² - अंडर रूट 15 पे स्क्वायर को हम t प्लस अंडर रूट 15 इंटू t माइनस अंडर रूट 15 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। तो
एक कंडीशन में अगर t प्लस √15 को LHS में ही रखें और बीच में यहाँ इंटू है, तो t माइनस √15 जब RHS में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, t माइनस √15, इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, मतलब t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे √15 पॉजिटिव में LHS में, ये RHS में जाएगा तो t इक्वल्स टू माइनस √15, ये t की एक वैल्यू निकल गई। सिमिलरली अगर हम इसमें t प्लस √15 को RHS में ले जाए तो t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 अपॉन t प्लस √15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मीन्स t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। अब ये √15 माइनस में LHS में, तो ये RHS में जाएगा, तो t इक्वल्स टू 0 प्लस √15, इसकी वैल्यू √15 आ गई प्लस में। यहाँ पे हमको t की दो वैल्यूज मिल गई, t इक्वल्स टू माइनस √15 और प्लस √15, और t की जो वैल्यूज होती है वही पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में शो करते हैं। देयरफॉर zeros of polynomial pt equals to t square minus 15 are alpha equals to minus √15 and beta equals to प्लस √15। तो यहाँ से पॉलिनोमियल pt या t स्क्वायर माइनस 15 के जीरोज निकल गए, माइनस √15 और प्लस √15। अब हम कोफिशिएंट और जीरोज वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है t स्क्वायर माइनस 15, इसको जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से वेरीफाई किए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें वेरिएबल t के फॉर्म में लिखे, मतलब at स्क्वायर प्लस bt प्लस c के फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 समझ में आ रही है, मतलब इस t स्क्वायर माइनस 15 को 1 t स्क्वायर प्लस 0 t भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 15। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू माइनस 15 आ गई। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ से होगा सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस √15 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस √15। इसी को हम लिख सकते हैं प्लस √15 माइनस 15, तो ये 0 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस √15 और बीटा की वैल्यू 15। तो इसको इंटू करेंगे तो माइनस √15 में से इसको हम -1 इंटू √15 भी लिख सकते हैं, इंटू √15 मीन्स -1 इंटू √15 इंटू √15 भी लिख सकते हैं। अब √15 इंटू √15 की वैल्यू क्या होगी,
√15 इंटू √15। √15 को हम 15⁻² भी लिख सकते हैं इंटू 15⁻²। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे 15 1/2 पावर ऐड होंगे तो एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/2 मीन्स 15 2/2। 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम तो 15⁻1 मतलब 15। तो जब √15 को √15 से इंटू करेंगे तो आंसर 15 आता है। दूसरा तरीका √15 इंटू √15 को इंटू करेंगे तो √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √15 को 15 1/2 भी लिख सकते हैं /2। और हम जानते हैं a पावर x पावर y इक्वल्स टू a पावर x इंटू वाई। तो यहाँ पे 15 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल तो आंसर 15। इस तरीके से भी आंसर 15 ही आएगा। तीसरा तरीका 15 इंटू 15 दिया है तो ये 15 इंटू 15 हो जाएगा, मतलब ये 15 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 पे स्क्वायर और √ को 1/2 लिख सकते हैं, फिर पावर इंटू हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, आंसर 15 आ गया। तो इस कंडीशन में भी आंसर 15 ही आएगा। तो हमने देखे कि √15 इंटू √15 की वैल्यू 15 ही आती है। -1 इंटू 15 मीन्स -15। अब यहाँ पे देखेंगे 0 और -15 में दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, मीन्स 0/1 और -15/1। तो ये जो 0 है ये यहाँ पे b दिख रहा है और 1 जो है वो a दिख रहा है। वैसे ही -15 जो है वो c है और 1 a है। अब इसमें जो ये b है या 0 ये काय का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। और डिनोमिनेटर में 1 या a ये काय का कोफिशिएंट है, ये x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -15 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और 1 कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इस तरीके से हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर ली है। अब जो 6th क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, 3x² - x - 4। तो क्लास को यही एंड करते हैं।